दूसरे बंदे से मिलते हैं, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी कहानी है, उसकी अपनी सोचना का अंदाज है। अल्लाह ने हर बंदे को क्रिएटिव डिफरेंट बनाया है। 7.5 अरब लोग हैं, हर एक का डीएनए मुख्तलिफ है। आप सबकॉन्शियस कोई के ऊपर ही चल रहे होते हैं। जब आप डिफरेंट रास्ते पे जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पे जंप है, कहाँ से रास्ता मुड़ता है, कहाँ से किधर को रास्ता जाता है। ये आपको बेहद ज़रूरी है करना। ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करें। इंसानों में फ़र्क कभी फिजिकल पावर का होता था, लेकिन अब ब्रेन पावर का फ़र्क है। जो लोग दिमाग जिनका एक्टिवेट रहता है, फोकस रहते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं इम्प्रोवाइज़ डेवलपर्स। अगर आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो कुछ तजावीज़ मैं ऐसी दूंगा जिससे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल सकते हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ा पावरफुल सुपर कंप्यूटर दिया है, हमारा ब्रेन। लेकिन क्योंकि हम फर्ज करें हमारा दूसरा कंप्यूटर जिसमें लैपटॉप है फॉर एग्जांपल, अब उसमें हमने उल्टी सीधी चीज़ें डाली हुई हैं, उसको बिजी किया हुआ है, एंगेज किया हुआ है, काम की कोई फाइल नहीं है, कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो आप सोचे वो कंप्यूटर तो है, उसका फ़ायदा कोई नहीं उठाया जा रहा। ऐसे फिल्में, ड्रामे या इस तरह की चीज़ें देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए यूज़ करें। हालांकि उसके अंदर एक्सेल हो सकता है, उसके अंदर क्रिएटिव चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर प्रेजेंटेशंस बन सकती हैं, उसके अंदर कोडिंग हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हमें आता नहीं है। इसी तरह ये जो हमारा ब्रेन है, ये बहुत ज़बरदस्त अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ है। अब हम ये है कि हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, हम इसको यूटिलाइज नहीं करते, हम इसको रिफ्रेश ही नहीं करते। कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके ब्रेन को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करने में हेल्प करेंगी। देखिए, हमारे ब्रेन को ना कुछ नया चाहिए होता है, कुछ डिफरेंट चाहिए होता है। सबसे पहले बात कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है ना, ये अगर दोनों एक्टिव हो जाए ना एक वक्त के अंदर, तो फिर हमारे पास हम बड़े बेहतर फैसले कर सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जाएं, उससे पहले अपने लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर लें। वो इस तरह से होगा। देखिए, ये आपने करना है, इसको कोई 50 दफ़ा करें, दिन में कम से कम 3 दफ़ा करें इसको। ऐसा करने से आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होते हैं टुगेदर। इससे आपका जो क्रिएटिव माइंड है, जो आपका लॉजिकल माइंड है, दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे दोनों माइंड काम कर रहे हो ना, हमसे अच्छे फैसले होते हैं, हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, हम अच्छा डील कर सकते हैं, अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पहली बात, ये बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आप छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को बदलना शुरू करें। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ है, आमतौर पे हम जिन लोगों को जानते हैं उन्हीं से हमारी हेलो हेलो होती है। नए बंदे से ना ही हम बात करते हैं, ना ही इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का। ये इस बात से नुकसान ये होता है कि हमारा ज़हन एक ही तरह की चीज़ें करने से के आदी हो जाता है। जब हम दूसरे बंदे से मिलते हैं, उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी कहानी है, उसकी अपनी सोचना का अंदाज है। अल्लाह ने हर बंदे को क्रिएटिव डिफरेंट बनाया है। 7.5 अरब लोग हैं, हर एक का डीएनए मुख्तलिफ है। अल्लाह ने हर बंदे को यूनिक सलाहियतों के साथ पैदा किया। तो जब हम नए लोगों से हेलो हेलो करते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं, इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, तो हमारे दिमाग में डिफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं उसके नेटवर्क बनते हैं, नए नेटवर्क बनते हैं। जितने हमारे दिमाग में नए नेटवर्क बनते हैं ना, उतना हमारा जो दिमाग है वो एक्टिव होता है। ठीक है ना, ये भी बेहद ज़रूरी है। फिर अगर हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड से ब्रश करें। जब हम राइट हैंड के हैं तो हर वक्त इसी से करते हैं, तो हम वो चीज़ बगैर सोचे समझे हो जाती है। लेकिन जब हम लेफ्ट से करते हैं तो हमें हिलाने में, हर जगह पहुंचने में दिक्कत होती है। जब दिक्कत होती है तो वो हमारा जो दिमाग है वो एक्टिवेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके देखिए। जिस रास्ते से आप रोज़ जाते हैं उस रास्ते को चेंज करें, मुख्तलिफ रास्ते से जाएं, ताकि आप सबकॉन्शियस कोई के ऊपर ही चल रहे होते हैं। जब आप डिफरेंट रास्ते पे जाते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ता है कहाँ से मुड़ना है, कहाँ पे जंप है, कहाँ से रास्ता मुड़ता है, कहाँ से किधर को रास्ता जाता है। ये आपको बेहद ज़रूरी है करना। ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे करें। फिर जो भी हम मुतालिया अच्छा करते हैं तो हमारा दिमाग खुलता है, उसमें नए आइडियाज़ आते हैं। आप बेशक कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ेंगे ना, आपको डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आपको नए नए जो है ना सोच आएगी, नई नई आपकी जो है ना तख्लीक आपके जहन में सूझेगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये मुतालिया है जो कि हमारे जहन के लिए बड़ी अच्छी खुराक है। ये हम उसको एक्टिवेट करता है, उसको रिफ्रेश करता है, उसको सोचने के नए एंगल्स देता है, नए जाविये देता है। अच्छा, फिर हम जब नेचर के साथ रहते हैं
तो इससे भी हमारे दिमाग को बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। ये जो पत्ते हैं, ये जो खूबसूरत ऑक्सीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सांस के अंदर जो ऑक्सीजन हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन हमारी जो बर्न होती है, ये भी हमारे दिमाग के लिए ऑल टुगेदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर डाइट हम क्या ले रहे हैं? ऐसी खुराक कि जो बेसिकली जिसमें फैट्स कम से कम हो, कार्ब्स कम से कम हो, मुख्तलिफ क्रिएटिव डाइट्स देनी, फ्रूट सब्जियाँ, ये जो अदर चीज़ें हैं जो कि हम आम तौर पे अपनी खुराक का हिस्सा नहीं, हम ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं, हम कार्ब्स यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए ज़रा ख़तरनाक है। अगर हम डिफरेंट डाइट, अपनी क्रिएटिव डाइट लें, इससे भी हमारे दिमाग पे पॉजिटिव असरात पड़ते हैं। फिर ये है कि अगर आप जर्नल लिखते हैं, यानी रोज़ाना शाम को जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ हुई हैं वो आप लिखते हैं, जो भी हुआ, अच्छा बुरा, कम अच्छा ज़्यादा अच्छा, या फिर नए आइडियाज़, या फिर कल की टू डू लिस्ट, या फिर अपने आप डायरी मेंटेन करते हैं, ये भी हमारे दिमाग के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। इससे हम अपने इस सब सुपर कंप्यूटर से बहुत ज़बरदस्त काम ले सकते हैं अगर इन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं, अपने आप को इन लाइंस के ऊपर हम रखते हैं। इंसानों में फ़र्क कभी फिज़िकल पावर का होता था, लेकिन अब ब्रेन पावर का फ़र्क है। जो लोग दिमाग जिनका एक्टिवेट रहता है, फोकस रहते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, वो लोग ज़्यादा कामयाब हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो आप अपने फिर ये घास पे चलना, अर्थिंग कहते हैं इसको, इसका भी डायरेक्टली कनेक्शन इंसानी सेहत के साथ है, उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने ज़िंदगी में यूज़ करें, अपने ब्रेन को एक्टिव करें, फॉल करें, ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाएं, और फिर ये जो बीमारियाँ, पार्किंसन, इस तरह की और बीमारियाँ जो दिमाग की बीमारियाँ ख़ास तौर पे, इससे आप बच जाएंगे अगर आप इन तजावीज़ को यूज़ करेंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने शुरू में पहले बताई कि फिर आपका फ़ैसले साजी बहुत अच्छी होगी, कन्वर्सेशन, मीटिंग, डिस्कशन, कैलकुलेशन, ये बहुत अच्छी होगी, और ये सारी चीज़ें आपकी फेवर में जाती हैं। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।